Welcome to the VLearn Network, VLearn Virtual Learning Network. Today we cover the session number 3 of HTML. In these slides, we cover the following topics: DHTML DOM. In DHTML DOM, what is HTML DOM? Change an element event. Change an HTML attribute, event handlers, DHTML CSS, change style of current HTML elements, and at the last, change style of a specific HTML element. First of all, HTML DOM. The HTML DOM is a document object model for HTML. As we studied in our previous slides, DOM एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है HTML के लिए. आ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि हम HTML में डिफाइन करते हैं. प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है. हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल किसी भी OS, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, विंडो XP हो गया, विंडो 7 हो गया, किसी पर भी रन करा सकते हैं. ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है. मीन्स हम इसको XML, HTML, XHTML किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं. W3C standard. According to W3 consortium, the HTML DOM defines the objects and properties of all HTML elements and the methods interface to access them. HTML DOM के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं. इसमें कुछ बिल्ट इन मीन्स बने बनाए मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ ईजिली कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. HTML DOM. In other words, the HTML DOM is a standard for how to get, change, add और delete HTML elements. HTML DOM का यूज़ हम किसी भी एलिमेंट को चेंज करने, उसको गेट करने, ऐड करने या डिलीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Change an HTML element. Here is one example that can change the HTML element. Example changes the content of an H1 element. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हमने HTML स्टार्ट की, बॉडी टैग स्टार्ट किया, H1 हेडिंग स्टार्ट की. हेडिंग 1 को हमने एक ID दे दी हेडर नेम से, उसमें हमने लिखा ओल्ड हेडर. फिर हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ की, मीन्स स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट. फिर हमने मेथड यूज़ किया डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और एलिमेंट नेम जिसकी ID हमें गेट करनी है, मीन्स जिस एलिमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है. आफ्टर दैट डॉट इनर HTML जिससे कि हम उसके कंटेंट चेंज कर सकते हैं. एंड न्यू हेडर मीन्स नए कंटेंट्स जो हमें उस पर शो करने हैं. लेट एग्जीक्यूट दिस एग्जाम्पल. ओपन द नोटपैड. Start. We first of all we increase the size. Start HTML tag to make an HTML head tag. हेड टैग में हम टाइटल दे देते हैं DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. क्लोजिंग ऑफ टाइटल टैग. आफ्टर दैट हेड टैग, starting of body tag, H1
H1 को हमने आईडी दे दी हेडर, इसमें हम लिख देते हैं ओल्ड हेडर। हमें बेसिकली ओल्ड हेडर विजिबल नहीं होगा क्योंकि हम उसके कंटेंट ऑलरेडी चेंज कर चुके होंगे। लिखते हैं ओल्ड हेडर क्लोजिंग ऑफ आईडी क्लोजिंग ऑफ H1। closing of heading 1, closing starting of script, type attribute of script tag, java text oblique java script। क्लोजिंग ऑफ, हम इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और उस फंक्शन को कॉल करा लेंगे, नहीं तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि कैसे चेंज हो गए हेडिंग 1 के कंटेंट। हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन चेंज, फंक्शन नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। हम इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट, फर्स्ट हम गेट कराते हैं हेडिंग 1 की आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट में नेम ऑफ द आईडी, हमने हेडर दे रखा है नेम, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू न्यू कंटेंट, मीन्स कोई भी टेक्स्ट, सेमीकोलन टू टर्मिनेट, क्लोजिंग ऑफ स्क्रिप्ट टैग। हम ये स्क्रिप्ट हेड पार्ट में भी लिख सकते हैं और बॉडी पार्ट में भी लिख सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ बॉडी पार्ट एट द एंड, क्लोजिंग ऑफ HTML पार्ट मीन्स क्लोजिंग ऑफ HTML टैग। सेव करते हैं हम फाइल। बिफोर डैट हम एक बटन बना लेते हैं जिसके क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन वैल्यू, वैल्यू कोई भी जो आप कैप्शन पे देखना चाहते हैं, आई एम गिविंग चेंज एंड ऑन क्लिक is equal to function name means change। save the file, file save it with, let's save it with dom dot html। हम कोई भी नेम दे सकते हैं बट उसकी एक्सटेंशन डॉट html होनी चाहिए। Save it। Now open the file। डबल क्लिक ऑन इट, फाइल ओपन हो जाएगी। राइट क्लिक, अलो ब्लॉक कंटेंट, यस। जैसे ही अब ये मेरी हेडिंग फर्स्ट है, अब जैसे ही मैं चेंज बटन पे क्लिक करूंगा इसके कंटेंट चेंज हो जाएंगे। इसके कंटेंट चेंज हो गए तो ये मेरा वर्क कर रहे हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिससे कि हमने एक HTML एलिमेंट मींस हेडिंग 1 के कंटेंट चेंज कर दिए। यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो अभी एग्जांपल किया हमने उसकी। द HTML डॉक्यूमेंट अबव कंटेन्स एन
h1 एलिमेंट विद आईडी हेडर, यहाँ पर एक h1 एलिमेंट है जिसकी आईडी हमने हेडर दी। वी यूज द HTML DOM टू गेट द एलिमेंट विद आईडी हेडर, हम HTML DOM से किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं थ्रू आईडी ऑफ दैट एलिमेंट। अ जावास्क्रिप्ट चेंजेस द कंटेंट इनर HTML ऑफ दैट एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने उसके कंटेंट चेंज कर दिए। चेंज एन HTML एट्रीब्यूट, ऐसे ही जैसे हमने अभी चेंज किए उसके कंटेंट, हम उसके एट्रीब्यूट्स भी चेंज कर सकते हैं। हेयर इज वन एग्जाम्पल टू चेंज द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज एलिमेंट। टू स्टार्ट HTML टैग, आफ्टर दैट बॉडी टैग, इमेज ID इमेज, हमने एक इमेज टैग को ID दे दी। सोर्स इज इक्वल टू कोई भी इमेज ऑलरेडी जो हमने इमेज टैग के थ्रू विजिबल करानी है वेब पेज पर। आफ्टर दैट हमने एक स्क्रिप्ट यूज की, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसमें हमने एलिमेंट की आईडी से उस एलिमेंट को गेट कराया और उसके सोर्स को दूसरी इमेज से चेंज कर दिया। क्लोजिंग ऑफ स्क्रिप्ट टैग, क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग एंड एट द लास्ट क्लोजिंग ऑफ HTML टैग। यूज कर लेते हैं हम इसको। सेम हम यही प्रोग्राम जो अभी हमने किया था इसी में चेंजेस कर लेते हैं। हम इमेज टैग स्टार्ट करते हैं। सोर्स इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू ID हम दे देते हैं IM। सोर्स में हम किसी भी फाइल का पाथ दे सकते हैं, किसी भी इमेज का पाथ दे सकते हैं जो हमें विजिबल करानी है। हम पहले इमेजेस सर्च करते हैं। लेट हमें ये इमेज दिखानी है तो हम इसका कंप्लीट पाथ कॉपी कर लेते हैं, बैकस्लैश एंड नेम ऑफ इमेज। फॉर एग्जांपल हमने ये किया, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+C से इसको कॉपी कर लेते हैं। नाउ इसको सोर्स में हम पेस्ट करते हैं और हम फंक्शन में सबसे पहले इसको ID के थ्रू गेट कराते हैं। ID हमने दी है IM और इसका एट्रीब्यूट मींस सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ इमेज चेंज करते हैं SRC इज इक्वल टू सेकेंड इमेज। सेकेंड इमेज हम penguin.jpg सेट कर देते हैं। इसको भी पाथ को हम सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट की प्रेस करके और लेफ्ट एरो प्रेस करके Ctrl+C कॉपी करने के लिए और सोर्स इज इक्वल टू पेस्ट करते हैं। अब हम इसको फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही मेरी इमेज विजिबल हो गई और यहां पर एक बटन विजिबल हो गया जिस पे लिखा हुआ है चेंज। अब जैसे ही मैं इस चेंज बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज चेंज हो जाएगी। लेट्स डू इट। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इमेज वो लोड नहीं कर पा रहा है। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। हम document dot get element by id im dot src is equal to c users chars function change
हमने ये क्लोज नहीं किया है। हम पाथ फिर से कॉपी करते हैं इमेज का, हम इसको नेम दे देते हैं ए, राइट क्लिक, रीनेम, इसको हम रीनेम कर देते हैं, रीनेम a.jpg। नाउ हम ट्राई करते हैं ए विजिबल नहीं है उसको। कोई दूसरी इमेज ट्राई कर लेते हैं हम, desert.jpg। इसका पाथ कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और सोर्स में इसका पाथ सेट कर देते हैं। इसको हटाते हैं हम प्रीवियस पाथ को, Ctrl+V, सेव द फाइल एंड रिफ्रेश द वेब पेज। चेक करते हैं अब इट्स वर्किंग और नॉट। ये अभी भी वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, मीन्स हम स्क्रिप्ट टैग को हेड पार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। कंट्रोल हम इसको कट करते हैं स्क्रिप्ट पार्ट को, Ctrl+X, और इसको हेड पार्ट में पेस्ट करते हैं। नाउ ट्राई करके देखते हैं हम इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। फाइल, सेव, refresh the page and click on button। एग्जाम्पल वर्क नहीं कर रहे, देखते हैं हम। डॉट सोर्स आई एम, हमने इसकी आईडी दी, इमेज सोर्स इज इक्वल टू सी, हमने इमेज सेट की, उसकी आईडी सेट की आई एम, हमने गेट कराई आईडी, सोर्स सेट किया उसका सी यूजर्स सैम्पल, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हम एक चीज़ कर लेते हैं, हम इमेज को कॉपी करते हैं और इसको अपने फाइल के पैरेलल में पेस्ट कर देते हैं। इसको रीनेम करते हैं हम b.jpg। नाउ फाइल में सिर्फ हम अपनी पिक का नेम देते हैं जो हमें चेंज करनी है, b.jpg। नाउ फाइल सेव करते हैं, सेव फाइल, फाइल ऑप्शन, सेव, ओपन द फाइल बाय डबल क्लिक ऑन इट, allow the block contents, yes। now let's see, जैसे ही मैंने चेंज बटन पे क्लिक किया तो मेरी इमेज चेंज हो गई। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यू विद स्लाइड्स। चेंज एन HTML एट्रीब्यूट्स, एक्सप्लेनेशन जो अभी हमने एग्जाम्पल किया। The HTML document above contains an img element with id image। हमने एक इमेज एलिमेंट यूज किया था जिसकी आईडी हमने इमेज सेट की थी। We use the HTML DOM to get the element with id image।
हमने फिर उसकी इमेज की एलिमेंट की आईडी गेट की। और जावास्क्रिप्ट चेंजेस द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ दैट एलिमेंट फ्रॉम स्माइली GIF टू लैंडस्केप। हमने एक इमेज ली थी जिस फ्लावर की, जिस पे क्लिक करते ही हमने उसको चेंज कर दिया किसमें, एक कोआला में, कोआला की इमेज में। Event handlers means to handle the events that handles the events to allow you to run your bits of code when the event occurs. JavaScript provides us with a event handlers. Events को handle करने के लिए जावा हमें event handlers provide करता है। All the event handlers in JavaScript start with the word on, and each event handler deals with a certain type of events. जितने भी इवेंट हैंडलर होते हैं वो सब ऑन कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम करके भी देख चुके हैं, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन माउस ओवर इवेंट, ऑन माउस आउट इवेंट। A list of all the event handlers in JavaScript along with the objects they apply to end the events that trigger them. यहाँ पर इवेंट की लिस्ट है जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन अबाउट अप्लाई टू इमेज, इमेज पे यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रिगर्ड कब होता है, मीन्स ये अकड़ कब होता है, जब द लोडिंग ऑफ द इमेज इज़ कैंसिल्ड, जब हम किसी इमेज की लोडिंग को कैंसिल करते हैं। ऐसे ही ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक एंड ऑन ड्रैग ड्रॉप अप्लाई होते हैं बटन, चेकबॉक्स, फाइल लोड, लेयर, पासवर्ड, रेडियो, रीसेट, सिलेक्ट, सबमिट, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया एंड विंडोज़ पे। ऑन ब्लर इवेंट ट्रिगर होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट से फोकस लॉस करते हैं। ये कब होता है, बाय क्लिकिंग आउटसाइड इट और प्रेसिंग द टैब, जब हम किसी एलिमेंट पर टैब प्रेस करते हैं या उसके आउटसाइड क्लिक करते हैं। सेम एज ऑन चेंज अप्लाइज टू फाइल अपलोड, सेलेक्ट, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट एरिया पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रिगर्ड होता है जब कोई एलिमेंट चेंज होता है। ऑन क्लिक जब हम बटन, डॉक्यूमेंट, चेकबॉक्स, लिंक, रेडियो, रीसेट एंड सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तब ये इवेंट अकर होता है। सेम एज क्लिक हेयर इज ऑन डबल क्लिक, this is applied to document and link. This occurred when a object is double clicked. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करते हैं तो ये इवेंट अकर होता है। ऑन ड्रैग ड्रॉप, this happen when we drag and drop an icon and this is applies to window. Now DHTML CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS का मतलब होता है Cascading Style Sheet. Styles define how to display HTML elements. Styles के थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि हम HTML एलिमेंट कैसा विजिबल होगा। मीन्स हम किसी एलिमेंट की लुक एंड फील्स को सेट करने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। HTML was never intended to contain tags for formatting a document. HTML का एम किसी भी टैग को फॉर्मेट करने के लिए नहीं होता है। HTML was intended to define the content of a document. HTML का यूज़ मीन्स उसका एम किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को डिफाइन करना होता है। To solve this problem, CSS is created, means to give look and feel to
HTML elements we use CSS. चेंज स्टाइल ऑफ करंट HTML एलिमेंट. हम किसी भी एलिमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं वाया CSS. टू चेंज द स्टाइल ऑफ द करंट HTML एलिमेंट यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिस डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू न्यू स्टाइल्स. Here is one example. We start HTML tag, body tag, h1 and we perform on click event on h1. On click is equal to this की जगह हम document भी दे सकते हैं. Dot this means current reference, current object reference means heading reference. Dot style dot color is equal to red. Click me. जैसे ही हम h1 को क्लिक करेंगे तो उसका कलर रेड सेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मीन्स. एग्जाम्पल को हम एग्जीक्यूट करते हैं. ओपन नोटपैड, न्यू फाइल, स्टार्ट HTML टैग, स्टार्ट बॉडी टैग, h1 हम हेडिंग बनाते हैं. इसमें ऑन क्लिक इवेंट सेट करते हैं हम. दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड. क्लिक मी हेडिंग देते हैं हम. क्लोजिंग ऑफ h1 and at the last closing of HTML. Save the file, go to file option and save it. Let's give it abchange.html. Open the file by double click on it. Right click to allow block contents. अब जैसे ही मैं इस हेडिंग पर क्लिक करूंगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, मीन्स हमने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, जो कि हमें परफॉर्म करके देखना था. सेम ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट का स्टाइल बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय ID मेथड. स्टार्ट HTML टैग, स्टार्ट बॉडी टैग, हेडिंग 1 स्टार्ट की, उसकी एक ID सेट की h1. ऑन क्लिक इवेंट पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID h1 से हेडिंग 1 का रेफरेंस लिया, उसका स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड सेट कर दिया. सेम जैसा हमने अभी एग्जांपल देखा है वैसा ही इस हेडिंग 1 पे क्लिक करते ही इसका कलर रेड सेट हो जाएगा. To change the style of a specific HTML element, use the following statement. किसी भी HTML के स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करने के लिए आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पर वो ID जो आपने किसी भी एलिमेंट को दी है, डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कलर, और यहाँ पर न्यू प्रॉपर्टी, न्यू स्टाइल जो आपको सेट करना है. Now here are two questions for you. Question 1, explain with example how to apply CSS to a specific HTML element. आपको बताना है कि हम
CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स पर। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हमने हेडिंग 1 का कलर चेंज किया था बाय क्लिकिंग ऑन इट, ऐसे ही हम CSS यूज़ कर सकते हैं किसी भी हेडिंग की कलर चेंज करने के लिए। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ टू चेंज HTML एट्रीब्यूट। हम HTML के एट्रीब्यूट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका एग्जांपल आपको देना है। HTML के एट्रीब्यूट चेंज करने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू न्यू वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी करके भी देखा था, हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट सोर्स इज इक्वल टू न्यू इमेज मीन्स नई इमेज क्लिक शो की थी ऑन क्लिक ऑफ बटन। This is all for today. We can cover next topics in the next slides. Thank you.